आज सोशलॉजी में हमारा टॉपिक है सोशल चेंजेस या सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा से देखते आते हैं। जब भी समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी सोच में बदलाव आता है, उनके रहन सहन, खान पान, उनकी जीवन शैलियों के तरीक़ों में जब एक परिवर्तन आता है तो नॉर्मल सी बात है कि समाज में भी परिवर्तन आ ही जाता है। ओके, हम अगर पहले के ज़माने से लेकर अभी तक देखते आएंगे तो हर एक समय में व्यक्ति के बहुत सारे जीवन शैलियों में बदलाव देखे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस हैं, नॉलेज जिस तरीके से इम्पार्ट किया जाता है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि समय दर समय में और ज़्यादा बढ़ती गई है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति की सोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो साथ ही साथ वो जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो ये है सोशल चेंजेस के बारे में, सामाजिक परिवर्तन। हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। ओके, तो जो हम अभी इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं उन चीज़ों को हम कुछ हेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। फर्स्ट आता है भौगोलिक कारण या प्राकृतिक कारण क्या होता है। ओके, प्राकृतिक कारण का मतलब है कि जैसे जैसे वक्त बदलते गए, जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बदलता गया, व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्हें अपनी जगह से, जैसे वो जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ से अलग कहीं जाकर नौकरी की तलाश के लिए, एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे ही एक इंसान का रहने की जो जगह होती है वो बदल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जीवन शैली बदल जाती है। तो वो जिस जगह पे जाके रहते हैं वहाँ की चीज़ों को जब वो अडाप्ट कर लेते हैं, वहाँ की चीज़ों को जब वो समझने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके समाज में भी क्या आती हैं, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेचुरली जो एक भौगोलिक चेंजेस हैं वो व्यक्ति की एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से समाज में दिखना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्थिक कारण क्या है जिस वजह से सामाजिक परिवर्तन आए हैं। जैसे जैसे जो पैसे की ज़रूरतें बढ़ती गई उस लिए बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। पहले के ज़माने में बहुत क्लोज्ड एक सोसाइटी हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ गई है, बहुत अलग अलग जगहों से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो गए, स्टेट्स आपस में कनेक्ट हो गए और कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो गए। तो जब ट्रेडिंग बढ़ता है, व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, आर्थिक ज़रूरतों के लिए जाते हैं, तो अलग जगहों की चीज़ों के बारे में भी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जानना स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चेंजेस उनके आसपास के लोगों में भी आना स्टार्ट हो जाती है और इन टर्न एक पूरे सोसाइटी में ही क्या आती हैं, उस चेंजेस का रिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सांस्कृतिक चेंजेस। सांस्कृतिक कारण क्या हैं? बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि पहले के ज़माने से इस ज़माने में जो रीति रिवाज हुआ करते हैं उनमें बहुत, जैसे पहले के टाइम में रीति रिवाज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माने गए थे, जबकि अभी जैसे जैसे लोगों की सोच थोड़ी और ज़्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ब्रॉड हो गई हैं, तो जो स्ट्रिक्टनेस थी रीति रिवाजों में, कल्चर्स में, वो थोड़ा सा अडेप्टिंग हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है, व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे रीति रिवाजों में, कल्चर्स में चेंजेस आए तो ऑटोमेटिकली समाज में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जनसंख्यात्मक। जनसंख्यात्मक है कि पहले के टाइम में अगर हम देखेंगे तो जन्म का जो दर होता था, जो बर्थ रेट हुआ करते थे, या मृत्यु का दर जिसको हम डेथ रेट कहते थे, या पॉपुलेशन जो था, उनमें बहुत फ़र्क है आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो जिस हिसाब से डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें बदलती गई, उस हिसाब से समाज का भी तरीका क्या हो गया, चेंज होना स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब है कि एक तो वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। इंटरनेट के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा अलग देशों के, अलग जगहों की चीज़ों को भी समझने लगे। और एक होता है मेंटल स्टेटस।
बहुत ज़्यादा टाइम तक एक व्यक्ति एक ही चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो थक जाते हैं एक ही टाइप के कल्चर से, एक ही टाइप की चीज़ों से, तो वो उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेटर फील कर सकें। तो मेंटल डेवलपमेंट की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से देखा गया है कि जब व्यक्ति नई चीज़ों की खोज में निकलते हैं और इंटरनेट वगैरह के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वो अलग देशों की अलग चीज़ों को भी समझना स्टार्ट करते हैं, तो वो चेंजेस वो अपने समाज में भी लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली समाज में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी। ये है इनोवेशन या इन्वेंशंस जो हो रहे हैं। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो जो उपकरण यूज़ किए जाते थे और आज के टाइम में उस सेम काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल या बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी हम चीज़ें कर पाएँ, इसके लिए बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत इनोवेटिव चीज़ें आई हैं। तो उन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे सोच में बदलाव आया है। जब सोच में बदलाव आता है तो समाज में भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये कुछ मेन कारण थे जो आज हमने पढ़े हैं, जिन वजहों से हम देखते हैं कि समाज में चेंजेस आते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि समाज में जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादातर हर एक जनरेशन की ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, मतलब हर एक जनरेशन की जो एक समझ होती है, जो सोचने का तरीका होता है, क्योंकि वो डिफरेंट है, तो समाज में परिवर्तन आना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ये था सोशल चेंजेस के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।